तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 9th और हाई स्कूल का बहुपद। इससे पहले हम लोग बहुपद के बारे में एक या दो लेक्चर पीछे पढ़ भी चुके हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर में द्विघात बहुपद के बारे में जानकारी दी थी और एक लेक्चर में त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ाया था। तो जिन बच्चों ने हमारा वो पहला लेक्चर नहीं देखा हो, वो बच्चे हमारा पहला और दूसरा लेक्चर अवश्य देख लें। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हम जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बहुपद का हम लोग आज पहला प्रश्न लेते हैं। आज जो हमारे ये प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हैं। शून्यक जैसा हमने बताया था, शून्यक मतलब मूल या शून्यक उसका मतलब x की वैल्यू। अगर समीकरण x में है तो x की वैल्यू, अगर समीकरण हमारा y के टर्म में है तो y की वैल्यू। तो हम लोग समझते हैं, इसके हम लोग फैक्टर करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो हमारी x की वैल्यू आएंगी वही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक। तो इसे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। तो ये 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए, प्लस करने पर आ जाए हमारा 2। तो क्या इसके गुणनखंड संभव हैं, बताएं। प्लस करने पर 3 आ जाए। तो बच्चों यहां पर प्लस करने पे तो नहीं से, यहां पे बच्चों माइनस होगा, यानी कि माइनस। क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, माइनस। यानी 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए, 2। तो ये फैक्टर बिल्कुल संभव है। 3 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। और अगर 3 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। यानी गुणा करने पर 3 आए और घटाने पर कितना आए, 2। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। इधर हमारा x है और माइनस 3 है। बीच वाला जो चिन्ह होता, बीच वाला जो होता है उसके हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। अगर इधर हमारा माइनस है तो यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, माइनस। और बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखते हैं और छोटा वाला बाद में। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस, और इधर से x का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का x और माइनस का 3। इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा x माइनस 3। इन दोनों में से अगर हम लोग प्लस का 1 कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 हम लोग फिर से कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब हम लोग इसे 1 बाई 1 करके सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। एक वैल्यू ये प्राप्त हो गई। या अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं, एक माइनस 1 और एक कितनी, 3। तो 3 और माइनस 1 हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, सी इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक 5 तथा माइनस 3 है। यानी कि ये हमारे द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हमारा बनेगा जिसके शून्यक 5 और माइनस 3 है। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में भी समझाया है, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। शून्यक का मतलब ये इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा। शून्यक यानी कि मूल, और जो द्विघात बहुपद होता है तो हमारे मूल होते हैं अल्फा और बीटा। अगर त्रिघात बहुपद होता है तो हमारे मूल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। अल्फा और बीटा हमारा दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो यानी कि 5 और बीटा की वैल्यू माइनस 3, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 2। फिर हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा का मान 5 और बीटा का मान माइनस का 3। तो 5 3 15, ये हो गया माइनस का 15। तो द्विघात बहुपद बनाने का बच्चों हमने आप लोगों को एक सूत्र लिखवाया था। क्या सूत्र होता है, द्विघात बहुपद, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा x और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -15, तो ये हो जाएगा -15। तो ये हम लोग देखेंगे ये हमारा कौन सा आंसर है, x² - 2x -15। यहाँ देखेंगे x² - 2x ये +15 है, ये है x² - 2x -15, यानी कि C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करें। यानी इसके शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारा 4। तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे ax² - 6x - 6। इसकी मानक समीकरण से तुलना करवाएंगे, ax² + bx और +c से तुलना करेंगे हम लोग। तो देखेंगे a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, a हम लोग चाहें तो इसमें कैपिटल भी ले सकते हैं क्योंकि स्मॉल एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो a बराबर हमारा a हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा -6 और c की जगह हमारा कितना हो जाएगा, इसकी जगह भी हो जाएगा -6। अब शून्यकों का गुणनफल 4 है तो हम लोग गुणनफल वाला सूत्र लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर हमारा होता है C/A। तो हम लोग यहां से क्या देखेंगे, इनका गुणनफल कितना दिया गया है 4, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 4 और C की वैल्यू कितनी है -6 और बटे A की वैल्यू कितनी है A। हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 4A = -6। तो कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो A बराबर हमारा निकल के आ जाएगा -3/2। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, -3/2। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है a² + 9 x² + 13x और +6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। यानी जो हमारा पहला शून्यक है वो दूसरे का उल्टा है यानी कि व्युत्क्रम है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखें। तो पहले इसके शून्यक मान लेते हैं, माना शून्यक, तो एक शून्यक को हम लोगों ने अल्फा मान लिया तो दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 1/अल्फा हो जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसमें कौन सा ऐसा सूत्र लगा सकते हैं जिससे a की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो देखेंगे हम लोग इसमें कि ये दोनों शून्यक हमारे दिए गए हैं, अगर इन दोनों शून्यकों का गुणा करा दिया जाए तो ये हमारा अल्फा कट हो जाएगा, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यानी हम लोग लगाएंगे इसमें, सबसे पहले इसकी मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं, 13x + 6a। इसके मानक समीकरण से तुलना करेंगे ax² + bx और +c। इसमें कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a² + 9, b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13 और c बराबर कितना हो जाएगा 6a। तो इसमें हम लोग लगा देते हैं अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो चूंकि हमारा यहाँ पे कैपिटल है तो हम लोग यहाँ से कैपिटल ले लेंगे। अल्फा का मतलब ये पहला शून्यक, बीटा का मतलब दूसरा शून्यक। तो पहला शून्यक तो अल्फा ही है, दूसरा है 1/अल्फा। C की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है और A की वैल्यू कितनी है a² + 9। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर 6a/a² + 9। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा a² + 9 बराबर, इसका इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6a। इसे उठा के इधर लाएंगे तो a² - 6a + 3 = 0। हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये हमारा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, किसका होल स्क्वायर है, ये a - 3 का होल स्क्वायर। ये करेंगे a² + b² - 2ab, स्क्वायर हटाएंगे इस पे अंडर लग जाएगा यानी कि a - 3 = 0। तो a की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 3। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आपने देखा होगा। आप लोग एक कॉपी पेन लेके इन प्रश्नों को अवश्य लगाएं और नोट करें। बोर्ड परीक्षा हमारी करीब आती चली जा रही है। अब बोर्ड परीक्षा में लगभग
3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो आप सभी बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें। कोई दिक्कत समस्या आए तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।